ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 129वीं कक्षा है। साधन पाद के 17वें सूत्र तक हमने विचार किया है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। इस संदर्भ में कल प्रश्नोत्तर चल रहे थे, कुछ लोगों के प्रश्न रह गए, वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। हाँ जी। जैसा पिछली कक्षा के प्रसंग में उदाहरण आया था स्वामी जी कि पांव के तलवे में यदि कांटा चुभ जाए तो उसका उपाय, तो इस संदर्भ में प्रश्न है स्वामी जी, जैसे दुख अकाल भूकंप प्राकृतिक आपदाओं से आता है उसको कैसे रोकेंगे स्वामी जी? यानी भूकंप ना आए उसको कैसे रोकेंगे? इससे जो दुख मिलता है। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। एक तो होता है भूकंप ना आए उसको रोके, अथवा भूकंप आने पर दुख आ गया फिर आए हुए दुख को रोकना। कौन सा आप पूछना चाहते हैं? आए हुए दुख को रोकना। तो अभी हेयम दुखम अनागतम नहीं पढ़ा आपने? आए हुए दुख को नहीं रोक सकते, आने से पहले रोक सकते। जो दुख आ गया इसका मतलब भोग रहे हैं, अब उसको कैसे रोकना है? अभी चीन में भूकंप आ गया है, सुना होगा ना आपने समाचारों में। तो अब वो आ गया है, दुख भोग लिया है, अब उसको क्या रोकेंगे? नहीं स्वामी जी, मेरा भाव जो आगे भूकंप आएगा उससे जो दुख मिलेगा उसको रोकने का उपाय है कोई? हाँ, बहुत उपाय है। पहले हमको ये समझना है कि हमें जितने भी दुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे आदि भौतिक दुख हो, चाहे और आदि दैविक दुख हो, प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाला दुख हो या अन्य प्राणियों से मिलने वाला दुख हो या स्वयं से मिलने वाला दुख हो, उन सब का कारण जीवात्मा होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से जो दुख आता है, चाहे वो भूकंप से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, उन सब को रोकने का एकमात्र उपाय है संग्रह बंद करें, अपरिग्रह का पालन करें। अब संग्रह के उसमें पृथ्वी को ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, और संग्रह के इस चक्कर में वायु को बिगाड़ा जा रहा है, धरती को बिगाड़ा जा रहा है, वायु को बिगाड़ा जा रहा है। और वायु बिगड़ रही है, धरती बिगड़ रही है, तो पानी भी बिगड़ रहा है, पानी को भी बिगाड़ा जा रहा है, और सूर्य को भी बिगाड़ा जा रहा है। हम अधिक आशा से, अधिक लोभ से पंचमहाभूतों को हानि पहुंचा रहे हैं। जब उनको हानि पहुंचाएंगे, अब मैं बार बार आपके ऊपर गिर पड़ूं तो आप मेरे को धकेलोगे या नहीं धकेलोगे? कोई आप पर बार बार मार करे तो आप उसको बचने का चेष्टा करेंगे नहीं करेंगे? जी करेंगे। करेंगे ना। तो इसलिए पंचमहाभूत जो है ये प्रकोपित हो जाती हैं, मोटी भाषा में कहें तो फिर भूकंप उत्पन्न कर लेती हैं, और आंधी आ जाती है, और जहाँ वर्षा चाहिए वहाँ वर्षा नहीं होती है, वहाँ अनावृष्टि होती है, जहाँ वर्षा की आवश्यकता नहीं है वहाँ अतिवृष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जो उत्पन्न ज़्यादा हो रही है, उन सब का आदि मूल कारण जीवात्मा है, उसकी अत्यधिक आशाएं हैं। इसको हमें रोकना होगा। जी धन्यवाद। जी सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे एक शंका है, जो बुद्धि रूपी करण क्या ईश्वर के विषय के प्रति संवेदी होता है?
फिर बोलिए एक बार। बुद्धि जो मन है जी। यह ईश्वर रूपी विषय के प्रति संवेदी होता है। देखिए, संवेदी होना असंवेदी होना जड़ वस्तु का स्वभाव नहीं है। संवेदी असंवेदी चेतन वस्तु का स्वभाव है। अगर जीवात्मा मन को प्रेरित करे ईश्वर की ओर बढ़ो तो मन ईश्वर की ओर बढ़ेगा। यदि जीवात्मा संसार की ओर मन को प्रेरित करता है तो संसार की ओर बढ़ता है। ऐसा समझ लीजिएगा। तो स्वामी जी, ईश्वर के आनंद को क्या मन से ही जीव भोगता है? नहीं, वहाँ पर योग दर्शन आगे आपको आएगा तो वो कहता है योग दर्शन में महर्षि वेदव्यास कहते हैं आत्मा के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को आत्मा का बोध करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ये तब है जब आत्मा समर्थ हो जाता है, तो मुक्ति के योग्य बन गया है, तब आत्मा समर्थ हो जाता है। उसको फिर प्राकृतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। वो ईश्वर ही साधन बनता है और ईश्वर ही साध्य बनता है। धन्यवाद स्वामी जी। जी, अलका जी। स्वामी जी, हमने पढ़ा था रजोगुण सत्वगुण को दुख देता है, तो इसका मतलब ये भी होगा जिसमें सत्वगुण ज्यादा होगा वो ज्यादा दुखी होगा? ऐसा नहीं है कि सत्वगुण तमोगुण रजोगुण जिस मात्रा में होना है वो रहेगा। ज़्यादा दुखी वो होता है, सत्वगुण ज़्यादा होने से दुखी नहीं होता है, अविद्या के ज़्यादा होने से दुखी होता है। सतोगुण है और विद्या नहीं है तो दुख होगा? हाँ, तो दुख तो होगा ही ना। विद्या के अभाव में तो दुख तो होगा ना। जहाँ अविद्या होती है वहाँ दुख तो होगा ही। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपको समझ। आपका मन है, सरस्वती जी का मन है, मेरा मन है, सबका मन है। सबका मन एक जैसा ही है। सबका मन एक जैसा है, अर्थात उसका रॉ मटेरियल एक जैसा ही है और सबका मन एक जैसा बना है। एक ही प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है। लेकिन अलका जी का मन कुछ और कहता है, सरस्वती जी का मन और कहता है, मेरा मन कुछ और कहता है। अर्थात मैं अलग चीज में प्रवृत्त हो रहा हूं, आप अलग में हो रहे हो, दूसरे तीसरे अलग में हो रहे हैं, चौथे अलग में हो रहे हैं। तो वहां पर विद्या विद्या कारण होता है। ठीक है। और जब दुख आता है, जब कभी भी दुख आया है तो वो दुख जो आया है वो अविद्या के कारण से आया। तो दुख अविद्या के कारण से आ गया है, तो अब वो दुख दे किसको रहा? आत्मा को दे नहीं सकता। आत्मा तो अपरिणामी है और देने वाला जो है रजोगुण है, तो अंततोगत्वा सत्वगुण को दुखी करता है। इस तरह आप समझ लीजिए। स्पष्ट हो गया आपको? जी। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं जी। हमने हेय हेय हेतु हान हानोपाय इन 4 विषयों को, जो कि योग शास्त्र का ये 4 विषय हैं, प्रतिपाद्य विषय है, इस योग शास्त्र में बताए गए हैं। तो हमने ये समझ लिया हेय क्या होता है और ये भी समझ लिया हेतु क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हेय क्या है, हेय किसे कहते हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे। हेय क्या होता है? सरस्वती जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। हे मतलब छोड़ने योग्य, जो दुख है उसको छोड़ने के लिए हे कहते हैं। हाँ, छोड़ने योग्य है। क्या है वो छोड़ने वो योग्य? दुख है। नहीं, दुख तो है। वो दुख है क्या? अविद्या। नहीं, अविद्या अलग होती है, ज्ञान अलग है और दुख अलग है ना, दोनों एक नहीं होते। मैं समझ रहा हूं दुख को छोड़ने योग्य है, लेकिन वो दुख किसी में रहेगा ना। दुख तो किसी में रहेगा ना। वो कौन है? वो रजोगुण है। केवल रजोगुण नहीं होता है ना, रजोगुण कारक है स्वामी जी। तमोगुण सत्वगुण से तो सुख मिलता है ना। आप समझ नहीं रहे। आप ये क्यों नहीं कह सकते दृश्य? जी आप ये बोलो ना, दृश्य है ना। दृश्य, ये पूरा ब्रह्मांड ही तो है छोड़ने योग्य।
जी ये ब्रह्मांड ही तो दुख स्वरूप है, ये बताना है आपको। दृश्य छोड़ने योग्य है, जी वो दृश्य ही दुख रूप है। और वो दृश्य क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जो भी है, जो भी दिख रहा है हमको संसार में, पूरा संसार ही दिखाई दे रहा है ना, जो भी देखते हैं, और वो सब दुख है। इस संसार से तो दुख मिलता है, तो छोड़ने योग्य क्या हुआ? दृश्य है। आप उसको दृश्य कहो, आप उसको दुख कहो, आप उसको त्याग करने योग्य जो भी शब्द बोलो, लेकिन वास्तविकता वो दृश्य है। अब वो दृश्य क्या चीज है? दृश्य को भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, दृश्य होता क्या है। अब उसी दृश्य को एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है 18वें सूत्र में। दृश्य स्वरूपम उच्यते, दृश्य के स्वरूप को बताया जाता है। भूमिका में लिखा है दृश्य स्वरूपम उच्यते, दृश्य के स्वरूप को बताया जाता है। क्या है दृश्य? तो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये दृश्य की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये जो सूत्र है, ये सूत्र दृश्य की परिभाषा कर रहा है। दृश्य कैसा है? तो कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। कहते हैं दृश्य क्या है? प्रकाश स्वरूप है, क्रिया स्वरूप है और स्थिति स्वरूप है। शील का अर्थ होता है स्वरूप, स्वभाव। स्वभाव कहो, शील कहो, स्वरूप कहो, एक ही बात है। तो प्रकाशशील वाला है, अर्थात प्रकाश स्वभाव वाला है। कौन? दृश्य। ये दृश्य का ही विशेषण है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये सब दृश्य के विशेषण है। सूत्र में जितने भी शब्द हैं, ये सब के सब दृश्य के विशेषण हैं। कैसा दृश्य है? प्रकाशशील वाला है। कैसा दृश्य है? क्रियाशील वाला है। कैसा दृश्य है? स्थितिशील वाला है। शील करता स्वभाव, नेचर, स्वरूप। और कैसा दृश्य? तथा भूतेन्द्रियात्मकम, भूत स्वरूप है दृश्य और इंद्रिय स्वरूप है। और कैसा है दृश्य? भोग स्वरूप है और अपवर्ग दिलाने का स्वरूप है। यानी भोग भी दिलाता है और अपवर्ग भी दिलाता है, ऐसा दृश्य है। ये दृश्य के विशेषण है सारे। सूत्र स्पष्ट हो रहा है जी? अब इसी सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं भाष्य के रूप में। जिसको प्रकाशशील बोला, ये क्या है आखिर प्रकाशशील? तो भाष्यकार कहते हैं प्रकाशशीलम सत्वम। ये जो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशशील जो है, ये सत्वगुण को कहते हैं। सत्वम का मतलब सत्वगुण। सत्वगुण को यहां प्रकाशशील शब्द से कहा है। ये कोई नए शब्द नहीं है, आप पहले पाद के दूसरे सूत्र में पढ़ चुके हैं। कोई नए शब्द नहीं है, पढ़ चुके हैं आप। तो प्रकाशशील क्या है जी? सत्वम। सत्वगुण को यहां प्रकाशशील कहा है। और क्रियाशील किसको कहा है? तो कहा रजः क्रियाशीलम, रजोगुण को क्रियाशील बताया है। स्थितिशीलम तमः, तमोगुण को स्थितिशील बताया। अब थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो स्थितिशील है, तमोगुण को स्थितिशील कहा। स्थितिशील का मतलब क्या होता है? तमोगुण होता है। क्या मतलब है ये? देखिएगा, मेरी ओर देखना। कोई वस्तु स्थिर है ना, स्थिति का मतलब है स्थिर रहना। स्थिर एक जगह स्थिर रहता है, स्टिल रहता है, यह है तमोगुण। अच्छा, सत्वगुण स्थिर नहीं होता है। जहां शांति होती है ना, वहां स्थिरता होती है, याद रखना। जहां शांति होती है वहां स्थिरता होती है। तो सत्वगुण में भी स्थिरता है, लेकिन तमोगुण में भी स्थिरता है, लेकिन दोनों स्थिरताओं में अंतर है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। तमोगुण में जो स्थिरता है वहां मूर्खत्व वाली स्थिरता है, और सत्वगुण में जो स्थिरता है वो ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान वाली स्थिरता है।
दोनों में अंतर है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, एक समझ रूप में स्थिरता है और एक ना समझ के रूप में स्थिरता है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? और स्पष्ट करता हूं। एक आदमी है, मेरी ओर देखिए, एक आदमी बिल्कुल स्थिर है, लेकिन सारा समझ में आ रहा है, उस स्थिरता में समझ है, विवेक है। और दूसरा एक आदमी है, बिल्कुल स्थिर है लेकिन मूर्ख है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको। नहीं समझ में आया कुछ लोगों को, और समझ में आ जाएगा, देखिएगा। एक है बिल्कुल कभी स्कूल में नहीं गया, बिल्कुल एकदम रूरल के ग्रामीण एक किसान है। वो जो आजकल जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके जो किसान बनते, मैं उनकी बात नहीं करना, जो बिल्कुल गांव में कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कभी शास्त्र नहीं पढ़े किसी भी प्रकार का, वो एक है। और एक स्कूल गया और स्कूल जा कर के पढ़ाई की, स्कूलिंग किया है, और स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज में गया है तो वो साइंस लेकर के गया है, और साइंस में भी कंप्यूटर साइंस लेकर के गया है। समझ में आ रहा है? अच्छा पढ़ा लिखा है, स्कॉलर बन गया, और दोनों को बिठाया और मैं उन दोनों को समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? सॉफ्टवेयर के बारे में समझा रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर? तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं सॉफ्टवेयर को। दोनों स्थिर होकर के बैठे हुए हैं, दोनों में स्थिरता है। पता समझ में आ रहा है? दोनों की स्थिरता में एक स्थिर है, एकाग्र होकर के, सॉफ्टवेयर का विषय है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ, वो उसके बारे में समझ रहा है, वो स्थिर है लेकिन ज्ञान पूर्वक स्थिर है। और एक स्थिर है, अज्ञान पूर्वक स्थिर है, उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, बोल क्या रहा है, वो भी इंग्लिश में बोला जा रहा है। दोनों में स्थिरता है। तो दोनों की स्थिरता में एक के अंदर तमोगुण की अधिकता के कारण से स्थिरता है, उसको समझ नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं हतप्रभ हो रहा है, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है। वो आप लोग बोलते हो ना, काला भैंस, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आप? हाँ, काले अक्षर भैंस बराबर, काले अक्षर भैंस बराबर। अब मान लीजिएगा, इंद्र कुत्रुल्ला कात्र मुद्रुल्ला अंद्रोदलो वासुदुरुल्ला इद्र कात्र मुद्रुल्ला इंद्रांद्र मुद्रुल्ला किंद्र कात्र उदुल्ला कुंद्र मुद्र का अत्र ओत्र उतरुल्ला। कुछ समझ में आया आपको? काले अक्षर भैंस बराबर। ये लैंग्वेज आती है आप में से किसी को? तो दोनों स्थिर है, लेकिन एक ज्ञान पूर्वक स्थिर है और एक बिना ज्ञान के स्थिर है। जहां बिना ज्ञान की स्थिरता है, यह है स्थितिशीलता, इसी को कहते तमोगुण। इसलिए तमोगुण के लिखा स्थितिशील, एकदम स्थिरता होती है, पर उस स्थिरता में ज्ञान काम नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं अत्यंत अंधकार, या यूं कहिए ज्ञान रहितता। अब आते हैं क्रियाशील में। क्रियाशील का मतलब है गतिशील। क्रिया का मतलब गति होती है, क्रिया होती है, कर्म होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जो क्रियाशीलता है, यह रजोगुण का काम है। अच्छा, आप मेरी ओर देखिएगा, सत्वगुण में भी क्रियाशीलता होती है। सत्वगुण में भी एक योगाभ्यासी है, ठीक है ना, योगाभ्यास स्थिर है और स्थिर होकर के आपको देख रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूं। लेकिन मेरी आंखें जो है ना, कभी शालिनी के ऊपर, कभी सरस्वती जी के ऊपर, कभी वेद प्रिया जी के ऊपर, कभी युधिष्ठिर जी के ऊपर, कभी भीमसेन जी के ऊपर, कभी पुष्पलता जी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर आंखें घूम रही है। इसमें भी क्रिया हो रही है, हो रही नहीं हो रही है? सत्वगुण प्रधान व्यक्ति, शांत प्रधान, जैसे योगीराज श्री कृष्ण के लिए बिल्कुल स्थिर है, स्थिर है
लेकिन स्थिर होकर के, शांत होकर के कौरवों को भी देख रहा है और पांडवों को भी देख रहा है। कभी मन उनके बारे में सोच रहा है, कभी इनके बारे में सोच रहा है, लेकिन वहां पर भी क्रिया है। सत्वगुण में भी क्रिया है, रजोगुण में भी क्रिया है, दोनों क्रियाशीलताओं में अंतर है। अब ये क्या अंतर है, दोनों क्रियाशील होते हुए भी अंतरता क्या है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। रजोगुण की क्रियाशीलता है अनबैलेंस्ड है, नियंत्रण नहीं है, अनकंट्रोल। और सत्वगुण में क्रियाशीलता जो है कंट्रोल है वहां पर। तो कोई व्यक्ति क्रियान्वित हो रहा है लेकिन नियंत्रित होकर के, कंट्रोल में रह करके नियंत्रित हो रहा है, और एक नियंत्रण में नहीं है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। अब मेरे बगल में किसी एक बच्चे को बिठाइए, वो भी आपको देखेगा, मैं भी आपको देख रहा हूं, दोनों की आंखें जो है घूमती जा रही हैं सबको देखने के लिए। उस बच्चे की भी आंखें घूमती जा रही है सबको देखने, उनकी भी क्रियाशीलता, मेरी भी क्रियाशीलता, दोनों में अंतर है या नहीं है। एक बिना नियंत्रण, मन, उसकी आंखों में नियंत्रण नहीं है, या ये कहूं उसके मन पर नियंत्रण नहीं है, और एक के मन पर नियंत्रण है। तो जब नियंत्रित होकर के क्रियाशील होता है वहां सत्वगुण की प्रधानता होती है, पर वहां सहयोग करता है रजोगुण। जहां केवल क्रियाशीलता होती है वहां रजोगुण की प्रधानता होती है। केवल क्रियाशीलता का मतलब है वहां केवल क्रिया हो रही है लेकिन नियंत्रण नहीं है, तो वहां सत्वगुण दबा हुआ है, रजोगुण उभरा हुआ है, तो फिर वहां नियंत्रण नहीं होता है। जब कोई आदमी गुस्सा कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है गुस्से में, रजोगुण उभरा हुआ होता है, क्रियाशीलता है, लेकिन वहां नियंत्रण नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ का कुछ बोल देता है। और एक योगी भी बोलता जा रहा है, आवेश में बोल रहा है, इसको मैं कहूंगा मन्यु करके बोल रहा है, ओम मन्यु रसी मन्युम मैं देई, वो मन्यु में बोल रहा है, उसमें भी वही तेजी है, लेकिन वहां नियंत्रण है, कुछ का कुछ नहीं बोलेगा, नपातुला बोलेगा, लेकिन उसी आवेश में बोलेगा। आपातता सुनने वालों को दोनों गुस्सा कर रहे हैं ऐसा लगेगा, लेकिन एक गुस्सा कर रहा होता है रजोगुणी बन करके, एक सत्वगुणी बन करके आवेश कर रहा होता है। तो जो सत्वगुणी बन करके जो आवेश करता है, क्रियाशील होता है, वहां सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण से वो गुस्सा नहीं है, वो मन्यु है। स्पष्ट हो रहा है आप सब लोगों को? तो ये समझ लीजिए, प्रकाशशीलम सत्वम, जो प्रकाशशील है वो सत्वगुण को कहा जाता है। सत्वगुण में भी स्थिरता होती है, सत्वगुण में भी क्रिया होती है, सत्वगुण में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें सत्वगुण की मुख्यता होती है। जहां रजोगुण होता है, जहां रजोगुण में क्रिया ही क्रिया होती है, लेकिन वह नियंत्रित होकर के क्रिया नहीं होती है, तो समझ लेना वहां पर सत्वगुण दबा हुआ है। और जहां स्थिरता, तमोगुण में स्थिरता दिखाई देती है, सुअर को देखो बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है मल के अंदर, कितनी स्थिरता है, कमाल है। पर वो उस स्थिरता का क्या अर्थ है, जिसमें उसको बोध नहीं हो रहा है कि मैं कहां बैठा हूं, उसको अनुभूति नहीं हो रही है कि मैं कहां बैठा हूं। डॉक्टर विष्णु जी से मैं पूछूं, एक आदमी तवे के साथ लगा, यानी कहीं बड़ा तवा जल रहा है पर उसका जो पीठ है वो तवे के साथ लग गया, जल रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभूति शून्य है। एक रोग होता है, समझ रहे ना, मतलब उसका शरीर जल रहा है लेकिन उसको एहसास ही नहीं, स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही है। आप उंगली लगा के देखो, जो माताएं रोटी बनाती गलती से थोड़ा सा उंगलियां जो है ना तवे के ऊपर लगे रहे, फिर देखना, यूं तो लगता रहता है लेकिन वो रोटी बदलती हुई लगता रहता है, लेकिन रोटी की ना बदल करके आपसे बात करते करते उंगली लगा के रख के वहां पर, फिर देखना क्या होगा,
वह अनुभूति है। तो तमोगुण की जो स्थिरता, उसमें वैसी अनुभूति नहीं होती जैसे सत्वगुण की अनुभूति होती है, जैसे रजोगुण की अनुभूति होती है। इसी का नाम है मूर्खत्व, इसी को कहते हैं मूढ़त्व। ये जो मूढ़त्व है, ये ही स्थिरत्व है। वहां बुद्धि काम नहीं करती है। तो प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रजः, स्थितिशीलम तमः इति, ये 3 गुणों को बताया गया है। सत्वरस्तम एते गुणा, ये तीनों गुण, और यहां गुण शब्द जो है पदार्थवाची है, द्रव्यवाची है। गुण शब्द का मतलब कोई विशेषता नहीं। यहां पर जब सत्व गुण बोला जाता है, रजोगुण बोला जाता है, तमोगुण बोला जाता है, अथवा सत्वरस तम को गुण शब्द से बोला जाता है, यहां गुण क्वालिटी के लिए नहीं आया है। ये गुण द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, चीज के लिए यह गुण शब्द है। यानी द्रव्य बराबर गुण है। यहां पर यह पारिभाषिक शब्द है। यहां गुण शब्द पारिभाषिक है, जो सामान्य गुण वाला शब्द नहीं है। तो एते गुणा अर्थात ये तीनों द्रव्य परस्पर उपरक्त प्रविभागा, परस्पर उपरक्त प्रविभागा। परस्पर का मतलब तीनों मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए होते हुए भी तीनों अलग अलग है। इसका क्या मतलब होता है? एक और तो कहा जा रहा है परस्पर उपरक्ता, परस्पर तीनों मिले हुए लेकिन प्रविभागा, तीनों की अपनी अपनी सत्ता है। इसका ये मतलब है। नहीं स्पष्ट हो रहा है तो पति पत्नी को सामने रखो, देखो जी हम दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन दोनों मिले हुए होते भी दोनों की पृथक पृथक सत्ता है। स्पष्ट हो गए ना? तो ठीक इसी प्रकार एते गुणा, ये तीनों पदार्थ परस्पर उपरक्ता, तीनों परस्पर मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए होते भी प्रविभागा, अलग अलग है। तीनों की अपनी अपनी सत्ता है, तीनों का अपना अपना अस्तित्व है। क्यों मिले हुए रहते हैं? जब तीनों की अपना परस्पर, तीनों का अपना अपना पृथक सत्ता है, फिर मिले हुए क्यों हैं? क्योंकि परिणामी ना, ये बदलते रहते हैं। परिणामी है, चेंजेबल है, यानी चेंज होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं, एक स्वरूप में नहीं रह सकते। सत्तु सदा सत्तु के रूप में नहीं रहता। मेरी ओर देखना, रजोगुण सदा रजोगुण के रूप में नहीं रह सकता, तमोगुण सदा तमोगुण के रूप में नहीं रह सकते। इसमें परिवर्तन होता है। क्या अर्थ है इसका? मतलब कभी कार्य के रूप में आते हैं, कभी कारण के रूप में रहते हैं, एक सरीखा नहीं रह सकते। जीवात्मा सदा जीवात्मा के रूप में रहेगा, परमात्मा सदा परमात्मा के रूप में रहेगा। इसलिए परमात्मा को और जीवात्मा को क्या कहते हैं? अपरिणामी कहते हैं। लेकिन सत्वरस्तम तीनों जो है परिणामी ना, ये बदलते हैं अपने स्वरूप को, एक जैसा, अपना जैसा स्वरूप है वैसा नहीं रहते, बदलते रहते हैं। उसका बदलाव ही कार्य है। स्पष्ट हो गए ना? इसलिए ये परिणामी है। फिर कहा संयोग वियोग धर्मानः, और इनकी जो विशेषता है, इनके जो धर्म हैं, वो संयोग और विभाग धर्म वाले हैं। संयोग और विभाग इनकी विशेषताएं, क्योंकि ये संयुक्त भी होते हैं और विभक्त भी होते हैं, ये मिलते भी हैं और अलग भी होते हैं, ऐसे स्वरूप वाले हैं। ये बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? जब कार्य के रूप में आएंगे तो संयुक्त हो जाएंगे, संयोग हो जाएगा, वहां पर संयोग उत्पन्न होता है। और जब कारण रूप में चले जाएंगे तो विभाग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इसमें संयोग भी होता है और विभाग भी होता है। तो इनके स्वभाव संयोग विभाग स्वरूप वाले हैं, संयोग विभाग विशेषताओं वाले हैं ये तीनों पदार्थ। जीवात्मा और जीवात्मा का कोई संयोग नहीं होता है, कोई विभाग नहीं होता है। परमात्मा का और जीवात्मा का कोई संयोग नहीं होता है, कोई विभाग नहीं होता है। फिर भी बोला जाता मैं परमात्मा में संयुक्त हूं, मैं परमात्मा में हूं। तो परमात्मा का जो संयोग है वो सदा संयोग है, हमेशा साथ में रहते हैं, अलग नहीं हो सकते।
अच्छा, पति की आत्मा और पत्नी की आत्मा दोनों अलग अलग है, दोनों कभी संयुक्त नहीं होते। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? पर संयुक्त होने वाले सत्व रज तम है। इनमें संयोग धर्म भी है और विभाग धर्म भी है। आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है, आपके शरीर में आखिर है क्या? इस शरीर का रॉ मटेरियल क्या है? सत्व, रज और तम। तो संयुक्त है या नहीं है? संयुक्त है। मान लो मैं पाठ के बाद मर जाऊंगा, मेरे को जलाएंगे, तो मेरे शरीर के जो सत्व रज तम है उनका क्या होगा जी? विभाग होगा। तो ये जो सत्व रज तम तीनों का जो स्वभाव है, इनके जो स्वरूप हैं, कैसे हैं? संयोग स्वरूप वाले हैं और विभाग स्वरूप वाले हैं। ये बात कही है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तयः। ये कैसे हैं? ये सब दृश्य के स्वरूपों को, दृश्य का स्वरूप बताया जा रहा है। कैसा दृश्य है? जो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम जो बताया है और भूतेन्द्रियात्मकम बताया है, जो भोगापवर्गार्थम बताया है, इसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं भाष्यकार। इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तया। इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तया। देखिएगा, इतरेतर का मतलब एक दूसरे के साथ, सत्व रज तम ये तीनों एक दूसरे के साथ, उपाश्रयेन निकट रहते हुए, उपार्जित मूर्तया और एक मूर्ति को प्राप्त होते हैं। देखो क्या कमाल की मूर्ति आपकी बनी, एकदम बिल्कुल काली मूर्ति बन गई है, ठीक है ना? आप में से कोई और एक आप में से क्या गोरे की मूर्ति बन गई है। तो इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तया, ये तीनों सत्व रज तम जो है एक दूसरे के साथ मिल करके एक विशेष मूर्ति के रूप में परिवर्तित होते हैं। और वो कौन सी मूर्ति है? सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पहाड़ के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, पृथ्वी के रूप में, वायु के रूप में, शरीर मनुष्य शरीर के रूप में, कुत्ते के रूप में, गधे के रूप में, फूल के रूप में, अलग अलग मूर्तियां हैं इनकी। तो इतरेतर उपाश्रयेन एक दूसरे के साथ जुड़ करके, उपार्जित मूर्तया फिर एक मूर्ति के रूप में उपार्जित होते हैं, अर्थात एक मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। अलग अलग मूर्तियों के, हम सब मूर्तिमान ही तो हैं। मूर्ति का मतलब आकृति, अलग अलग आकृति के रूप में प्रकट होते हैं। देखो धरती की आकृति, सूर्य की आकृति, हाँ, जल की आकृति, अग्नि की आकृति, वृक्ष की आकृति, हर चीज की अलग अलग आकृति है। तो ये सब तीनों मिल करके ऐसे स्वरूपों को प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग स्वरूपों को। आगे बढ़े जी, ये समझ में आ गए ना? इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तया, इतरेतर एक दूसरे के साथ, उपाश्रयेन निकट रहते हुए, मूर्ति के रूप में उपार्जित होते हैं, अर्थात मूर्ति के रूप में आकृति के रूप में प्रकट होते हैं। परस्पर अंगांगित्वे अपि, परस्पर एक दूसरे का अंग अंगी बन करके भी। इसका अर्थ है जब सत्व रज और तम जब तीनों मिलेंगे तो तीनों मुख्य रहेंगे, ये तीनों गौण रहेंगे, या एक मुख्य रहेगा बाकी गौण रहेंगे। आप समझाओ। जब पति पत्नी दोनों मिलके जा रहे हैं तो दोनों मुख्य रहेंगे, दोनों में से एक मुख्य रहेंगे, ये दोनों ही गौण रहेंगे। गौण तो हो नहीं सकते दोनों, और दोनों मुख्य नहीं हो सकते हैं। फिर क्या होगा? कोई पति मुख्य रहता है किसी विषय में और किसी विषय में पत्नी मुख्य रहती है। तो ऐसे अब ये तीन है। अब जब तीनों हैं तो परस्पर अंगी अंगित्व, परस्पर अंग अंगित्व, एक अंग के रूप में और एक अंगी के रूप में। अंगी कहते हैं मुख्य और अंग कहते हैं गौण। परस्पर ये तीनों मिले हुए हैं
लेकिन तीनों मिले होते हुए भी कोई अंग के रूप में और कोई अंगी के रूप में, अर्थात कोई मुख्य के रूप में और कोई गौण के रूप में। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अब जल तो बन गया, जल बन गया तो जल में तीनों हैं, सत्व भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण है, लेकिन मुख्य कौन है? सत्वगुण है। अग्नि तो बन गई है, तीनों से बन गई अग्नि, लेकिन अग्नि में मुख्य कौन है? रजोगुण है। धरती तो बनी गई है, तीनों है उसमें, लेकिन मुख्य कौन है? तमोगुण है। ऐसा दूध तो बनी गया, अब दूध में मुख्य कौन है? सत्वगुण है। शराब तो बनी गया है, लेकिन तीनों से बना है, मुख्य कौन है? तमोगुण है। जहर तो बनी गया है, लेकिन मुख्य कौन है? रजोगुण है। ऐसा तो ये परस्पर अंग अंगित्वे अपि, परस्पर अंग अंगी बनकर के भी असंभिन्न शक्ति, असंभिन्न शक्ति का मतलब है बिल्कुल एक शक्ति के रूप में, एक वस्तु के रूप में, इकाई के रूप में इनकी सारी शक्ति होते हुए भी प्रविभागा, फिर भी तीनों अलग अलग अपना अपना स्वरूप रखते हैं। कुछ समझने का प्रयत्न करना। तीनों मिले हुए हैं, लेकिन कोई मुख्य है, बाकी गौण हैं। तो मुख्य गौण होते हुए भी अब असंभिन्न शक्ति, सबकी मिलकर के एक ही शक्ति दिखाई देती है, दूध की एक ही शक्ति दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उस दूध के अंदर अपना अपना स्वभाव भी रखते हैं। मात्रा में भी वो शांत स्वभाव उभर के आएगा, प्रसन्नता उभर के आएगी। थोड़ा सा ज्यादा पी लो तो रजोगुण उभर के आएगा, दस्त लग जाएंगे, और क्या करूंगा। और ज्यादा पी लो, पीते ही तुरंत जो है नींद आ जाएगी, तो तमोगुण उभर जाएगा। आपको बता दूं, आयुर्वेदकार कहते हैं सोने से पहले दूध पी करके, गाय का दूध पी करके सो जाओ, अच्छा पी करके। क्यों? नींद अच्छी आती है तो सत्वगुण वाला दूध है, लेकिन कभी तमोगुण उभर के आता, अपना सत्ता तो रखेगा। अब तीनों से मिलकर के बनाए तो दूध में कभी तमोगुण भी अपना स्वरूप दिखाएगा, तो दिखा दिया। और पीते समय बड़ा प्रसन्नता मिल रहा है, बड़ा गाय का दूध, देखो जी इसमें कोई मीठा नहीं मिलाया, कोई शक्कर, कोई कुछ नहीं मिला, क्या मीठा दूध है, कमाल है। तो प्रसन्नता दे रहा है ना दूध, तो सत्वगुण अपना स्वरूप तो दिखा रहा है। ये अलग बात है, लोभ आ गया पीते पीते, तो एक गिलास पीने की जगह 3 गिलास पी गए तो दस्त लग जाएगा, रात को उठते उठते रहना पड़ेगा, और दस्त लगाते रहो, गया तो रजोगुण भी उभर जाएगा। तो स्वरूप तीनों मिले हुए होते हुए भी, तीनों में एक प्रधान होते हुए भी प्रविभक्ता, फिर भी तीनों अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। जब अवसर आएगा अपना रंग दिखाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना स्वरूप है, ये कहा जा रहा है। तो अब देखिएगा, परस्पर अंग अंगित्वे अपि, परस्पर तीनों मिलकर के अंग अंगी के रूप में रहते हुए, मुख्य गौण के रूप में होते हुए भी, असंभिन्न शक्ति, एक शक्ति के रूप में विद्यमान होते हुए भी, प्रविभागा, फिर भी तीनों अपने अपने अस्तित्व अलग अलग रखते हैं। यहां तक पहुंच गए जी। अब आगे बढ़ते हैं। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिनः, तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिनः। अब दुनिया में समान जाति वाले भी होते हैं और भिन्न जाति वाले भी होते हैं। अब तुल्य जाति, अब दूध की चर्चा कर रहा हूं तो तुल्य जाति रख दूं, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, गधी का दूध, ऊंटनी का दूध, अश्वा का दूध। हाँ, थोड़ा आयुर्वेद को भी समझ लीजिए बीच बीच में, बहुत सारे दूध हैं। ये सब कैसे दूध हैं? तुल्य जाति, एक ही जाति के दूध हैं। ये समान जाति वाले। और अतुल्य जाति का मतलब है भिन्न जाति वाले।
अब दूध को ना लेके दूसरा रखूंगा ना, ये अलग अलग है। एक गोरा आदमी, एक काला आदमी है, ठीक है ना। एक बिल्कुल कश्मीर का गोरा है, ठीक है ना, एक यूरोप का गोरा है, अलग अलग है। ये अतुल्य जाति वाले हैं। तो कह रहे हैं सत्व रज तम तीनों मिलकर के पदार्थ बने, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। एक समान जाति वाले हैं और एक भिन्न जाति वाले। तो तुल्य जाति का मतलब समान जाति वाले, और अतुल्य जाति का मतलब है भिन्न भिन्न जाति वाले। देखिए, हम सब मनुष्य समान जाति वाले, और हमारे साथ में गधे को भी खड़ा कर दिया, घोड़े को भी खड़ा कर दिया, ऊंट को भी खड़ा कर दिया, और भी अलग अलग पशुओं को खड़ा कर दिया हमारे साथ, उसमें हम भी एक मनुष्य हैं। एक देश ने आदमी की जगह पर एक पशु को खड़ा कर दिया इलेक्शन में। हाँ, सुना आपने कभी? खैर, ये अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि गधे की बात आए, पशु की बात आए, इसलिए बोल दिया बीच में। बहुत तंग हो गए। आप लोग कब होंगे तंग मेरे को नहीं पता है। एक दिन तंग होकर के वोट ऐसे को देना एक पशु को, अब पशु को जिता देना, ठीक है जी। तो फिर बाकी जो खड़े हुए हैं उन लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों पशु को जिताया जा रहा है। खैर, आइए, तो ये जो कहा जा रहा है तुल्य जाति और अतुल्य जाति, यानी समान जाति वाले पदार्थ, भिन्न जाति वाले पदार्थ, शक्ति भेदानुपातिना, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भेद दिखाई देते हैं। मनुष्य की शक्ति अलग प्रकार के, वो भेद हो जाएगा। तुल्य जाति और अतुल्य जाति वाले होते हुए भी अपनी अपनी शक्ति से फिर बदलते जाएंगे ना भेद। मनुष्यों में भी स्त्री की शक्ति अलग प्रकार की है, पुरुष की शक्ति अलग प्रकार की है, नपुंसक की शक्ति अलग प्रकार की है, ऐसा। तो कह रहे हैं तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिना, समान जाति वाले भिन्न जाति वाले होते हुए भी शक्ति भेदानुपातना, अलग अलग शक्तियों के कारण से फिर अलग अलग हो जाते हैं। कैसे? प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्नीत अनुमिता स्थिताः। कहते हैं भले ही समान जाति वाले हैं या भिन्न जाति वाले हैं, सबकी अपनी अपनी शक्ति होते हुए भी अलग अलग है, लेकिन एक ही पदार्थ को आप सामने रख करके देखो कि एक ही पदार्थ है। तो मान लीजिएगा दूध है, तो प्रधान वेलायाम, जब दूध अपने निज स्वरूप में विद्यमान होता है, अपना मुख्य गुण को लिया हुआ होता है, सत्व गुण को, तो प्रधान वेलायाम का अपने मुख्य गुण को उभारा हुआ होता है। तो उपदर्शित सन्निधाना, उपदर्शिता का मतलब है अपने मुख्य गुण को दिखाते हुए, सन्निधाना उसके निकट रहने वाले बाकी जो गुण, तमोगुण रजोगुण, गुणत्वे अपि गौण होते हुए भी, गुणत्वे अपि गौण होते हुए भी, व्यापार मात्रेण, जब वो दूध का व्यापार हो रहा है, पीने का, रखने का, जो भी व्यापार हो रहा है दूध का, उस व्यापार से प्रधान अंतर्नीता, और उस प्रधान सत्वगुण उभरा हुआ दूध में उस प्रधान गुण के नीचे रहने वाले तमोगुण और रजोगुण जो है वो भी अनुमिता स्थिता, उनकी भी अनुमान से उनका अस्तित्व पता लगता है। यानी जब दूध हम सामने रखते हैं तो दूध में मुख्य गुण सत्वगुण उभरा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ तमोगुण रजोगुण भी उस सत्वगुण के नीचे विद्यमान है, ऐसा हमें अनुमान होता है। कैसे अनुमान होता है जी? हाँ, ज्यादा पी लूंगा तो दस्त लग जाएंगे तो पता लगेगा ना रजोगुण उभर गया है, ऐसा इस तरह का अनुमान होता है। यानी प्रत्येक वस्तु में तीनों गुण विद्यमान हैं, तीनों गुण होते हुए भी जो प्रधान गुण है, प्रधान वेलायाम, जो मुख्य गुण उसका उभरा हुआ होता है, उस मुख्य गुण के साथ साथ जो गुण सत्व और रजोगुण और तमोगुण भी गौण रूप से वहां पर विद्यमान है, ऐसा हमें अनुमान होता है। स्पष्ट हो रहा है सबको? पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः, पुरुषार्थ कर्तव्यता, पुरुष के कर्तव्य को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ कर्तव्यता, ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हैं, ये पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए
पुरुषार्थ कर्तव्यतया, पुरुष के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य को प्रयुक्त, अपने सामर्थ्य को प्रयोग कराने के लिए उपस्थित रहते हैं। पूरा संसार ये हमारे सामने उपस्थित है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, मुझ में ये सामर्थ्य है और मुझ इस सामर्थ्य का आप यूज करो, प्रयोग करो, ऐसा। तो पुरुषार्थ कर्तव्यतया, पुरुषार्थ यानी पुरुष आत्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य को प्रयुक्त करते हैं, अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करते हैं। कौन? ये समस्त संसार के पदार्थ। सन्निधि मात्रोपकारिणः, और ये संपूर्ण पदार्थ संसार के सन्निधि मात्रोपकारिणः, हम मनुष्यों के, आत्माओं के निकट रहते हुए उपकार करने वाले होते हैं। इस पूरा संसार हमारा उपकार करता है और हमारे निकट रह करके उपकार करता है, ये कहना चाह रहे हैं। सन्निधि मात्रोपकारिणः, आत्मा के निकट रह करके उपकार करने वाले होते हैं। जैसे अयस्कांतमणिकल्पा, मानो ये चुंबक के समान है। ये पूरा दृश्य, ये पूरा संसार जो है चुंबक के समान है, आत्मा के साथ चिपके ही रहते हैं ये। इसलिए छुड़ाना हम चाहते हैं लेकिन भी छूटते नहीं है। गलत बोला है ना। विवेक एक ओर से कहता है छोड़ो, लेकिन हमारा अविवेक कहता है नहीं, नहीं छोड़ना, इसके साथ चिपक के रहना है। तो ये कह रहे हैं अयस्कांत मणिकल्पा, ये चुंबक के समान होकर के आत्मा के निकट रह करके उपकार करने वाले होते हैं। सन्निधि मात्रोपकारिणा, आत्मा के निकट, सन्निधि कहते हैं निकट, आत्मा के निकट रह करके उपकारिणा, उपकार करने वाले होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो कहा अयस्कांत मणिकल्पा, क्योंकि ये चुंबक के समान हैं। प्रत्ययमंतरेण एकतमस्य वृत्तिम अनुवर्तमान, प्रत्ययमंतरेण, देखिए प्रत्येक वस्तु में सत्व भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण है। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें ये तीनों ना हो। शराब हो, चाहे वो जहर हो, चाहे वो कुछ भी हो। देखो जहर तो दुख देता है, लेकिन जहर सुख भी देता है, क्योंकि उसमें सत्वगुण है। और शराब जो है तमोगुण तो उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें सुख भी है, इसलिए तो पीता है आदमी। अगर कोई वस्तु, कोई भी वस्तु दुनिया की, अगर उसमें कोई सुख ना हो तो उसका कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता। और ऐसी कोई वस्तु बताइए इसमें केवल दुख है, अर्थात मैं ये कहूं वो केवल दुख देता है, वो सुख देगा ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु आप बता सकते हैं मेरे को? देखते हैं। हाँ जी, कोई ऐसी वस्तु है जिससे केवल दुख मिलेगा, कि सुख कभी नहीं मिलेगा? माइक बंद करके रखिएगा। हाँ सरोज जी बताइए। स्वामी जी, जहर से कैसे सुख मिलता है? हाँ, डॉक्टर विष्णु जी से पूछना, कक्षा के बाद बता देंगे कैसे सुख मिलता है। बहुत सुख मिलता है जी। मतलब उसको 20 ml के रूप में और 500 ml के रूप में पीने से सुख मिलता है, ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, पर सुख जरूर मिलता है। हाँ, विजय कुमारी जी बताइए, क्या आप कहना चाहते हैं? अविद्या जो है वो सबसे ज्यादा वो दुख देने वाली चीज है। नहीं, सबसे ज्यादा दुख देने वाली तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सुख देता नहीं है क्या, ये पूछो, ये बताइए। क्या अविद्या सुख नहीं देता है? अविद्या सुख नहीं देती। इसका मतलब आप पहले पाद पढ़े ही नहीं है। पहला जो समाधि पाद को मैंने इतना पढ़ाया है, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है समाधि पाद को, यही कहा जाएगा ना। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वो दुखदाई भी होती है और सुखदाई भी होती है। तो वहां अविद्या ही तो है, अविद्या सुखदाई भी होती है और दुखदाई भी होती है। कितना पढ़ा है आप लोगों को? क्योंकि आप आवृत्ति नहीं करना चाहते हैं ना, दोहराना नहीं चाहते हैं, बस केवल सुनते सुनते आगे आगे ही सुनते जाना चाहते हैं, पीछे को दोहराना नहीं चाहते हैं। हाँ जी माता जी, समझ में आ गया आपको?
हाँ जी। हाँ, सोच समझ करके उत्तर देना है। वीरेंद्र जी पूछिए। स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी, बिच्छू के डंक से कहाँ सुख मिलता है? ये तो आप थोड़ा सा अ, अ, थोड़ा सा अपने आप को घर में बंद करके मत रखिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए बुद्धि से, थोड़ा निकल करके देखें कितने लोग बिच्छुओं से डंक डंक मरवा करके मस्त नशे में रहते हैं, सांपों से कटवा करके मस्त रहते हैं। ये जो जिसको आप बोलते हो ना नशेड़ी, उनके बीच में जाकर के देखिए, पता लगेगा आपको। हाँ जी वीरेंद्र जी, स्पष्ट हो गया? जी जी स्वामी जी। मैं ऐसा मत जाना मेरे कहने से, उसके बीच में जाने का मतलब एक तो जहां बैठे वहीं से बुद्धि से जाओ, इंटरनेट से जाओ, ऐसे जाना, ऐसे शरीर से मत जाना। हाँ, फिर वापस लौट के नहीं आएंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगा। हाँ जी शकुंतला जी पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। जी, अनुचित तीखी वाणी, गलत वाणी जो है वो दुखदायी होती है, वो सुखदायी कभी नहीं होती। ने आप वाणी की व्यक्ति को लेकर के बोल रहे हो, वाणी की जाति को लेकर के बोल रहे हो? वाणी तो जाति है, जाति वाणी जो है सुखदाई भी होती है, दुखदाई भी होती है। जी मैं वाणी जो मैंने साथ से विशेषण बोला, गलत तीखी वाणी, गलत वाणी वो जो है वो कभी सुखदायी नहीं होती। आप समझ नहीं रहे हैं, वाणी दो प्रकार की होती है ना। एक ही प्रकार की वाणी होती हो फिर वो दुखदाई होती हो, तब पूछो मेरे से। गलत ट्रैक पे क्यों जा रहे हो आप? मुझे तो यही समझ में आया कि गलत वाणी जो तीखी वाणी है वो कभी सुखदायी, किसी को उल्टा सीधा बोल दीजिए, गलत बोल दीजिए, गाली अच्छा, निकाल दीजिए, अच्छा। वो कभी सुखदायी नहीं होती। अच्छा, तो जो बोल रहा है, बोलने वाले को सुख नहीं मिल रहा गलत वाणी बोलने से? जिसके लिए बोला जा रहा है नहीं, उसका क्या हाल है? क्या ये प्रश्न है कि जिसके लिए बोला जाता है उसी को ध्यान में रख करके हम बोल रहे हैं? गलत ट्रैक पे क्यों जाते हो? क्यों अपने मन को गलत विषय में लगा करके क्यों परेशान होते हो? सही दिशा में ले जा करके समझने का प्रयत्न करो ना। ये तो वही वाली बात है कि ईश्वर में कोई कमी नहीं है। कोई बोले तो नहीं जी मैं भी दिखा दूंगा कि ईश्वर में क्यों कमी नहीं है, उसमें तुला हुआ आदमी ईश्वर में कमी दिखाने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसी बात हो रही है आपकी, क्यों माता जी? हाँ, वाणी एक, जब वाणी सुखदाई भी होती है, दुखदाई भी होती है। तो जो दुखदाई होती है वही वाणी सुखदाई कैसे बनेगी, ये आप बताइए। जो वाणी दुखदाई होती है वही सुखदाई होती है, ऐसा कभी मैंने कहा क्या? मैंने कहा अविद्या सुखदाई भी होती है, दुखदाई भी। इसका ये मतलब नहीं है कि अविद्या जिस कंटेंट में दुख दे रहा है उसी कंटेंट वाली अविद्या सुख भी दे रही है, ऐसे थोड़ा कहना चाह रहा हूं मैं। अब स्पष्ट हो गया माता जी? मैंने ये बोला अविद्या जो है दुख भी देती है, सुख भी देती है। तो ठीक इसी प्रकार से वाणी जो है वो सुख भी देती है और दुख भी देती है। जब दुख देने वाली वाणी को पकड़ करके ये तो नहीं देता है सुख, तो मैंने कब कहा वो सुख भी देगा? तो जो मैं नहीं कह रहा हूं उसको आप लेकर के क्यों प्रश्न कर सकते हो? अब स्पष्ट हो गया माता जी? हाँ, बाल का खाल उतार रहा हूं मैं। खैर कोई बात नहीं है। और किसी कुछ पूछना है? धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। और किसी कुछ पूछना है जी? हाँ जी नरेंद्र जी। स्वामी जी, जैसे ये आपने बताया कि सत्व तम रज तीनों बदलते रहते हैं, तो ये गुण के रूप में बदलते हैं या कार्य के रूप में? गुण का मतलब कौन सा गुण ले रहे हो आप? देखो ना, गुण शब्द से आप भ्रांति उत्मत बन गए। गुण का मतलब विशेषता को लेकर के गुण बोल रहे हो, द्रव्य के रूप में गुण बोल रहे हो। जैसे तीनों अलग अलग गुण रूप में हैं, सत्व तम और रज। वो गुण का मतलब उस गुण का क्या अर्थ ले रहे हैं? इनके तीनों के कार्य अपने अलग अलग हैं। इधर उधर मत जाइए। मैंने ये कहा है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में सत्व के साथ में जो गुण शब्द जुड़ा है उस गुण का क्या अर्थ ले रहे हो?
उसका प्रकाश रूप में ले रहे हैं जी, सत्व रूप में, ज्ञान रूप में, प्रकाश रूप में। तो अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था आप सुन नहीं रहे थे क्या? विशेषता के रूप में। देखो अब आप आ गए ना, सही रास्ते पे आ गए ना। तो आप विशेषता के रूप में ले रहे हैं। क्या मैंने ये पढ़ाया था कि सत्वगुण में जो गुण शब्द है वो विशेषता के रूप में होता है, ऐसा पढ़ाया? हाँ जी नरेंद्र जी, क्या पढ़ाया था? सत्व शब्द के साथ जो गुण जुड़ा हुआ होता है उस गुण का अर्थ विशेषता के रूप में है, ऐसा पढ़ाया था या कुछ और पढ़ाया था? ये तो प्रकाश के रूप में पढ़ा था जी। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाया था। आप कक्षा सुन लेना, दोबारा जब सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने ये पढ़ाया जब सत्व के साथ गुण शब्द जुड़ा हुआ होता है उस गुण का अर्थ होता है द्रव्य। पढ़ाया था ये बात? जी हाँ, फिर कैसे आप सत्व शब्द के साथ जब गुण जुड़ा है तो उसको विशेषता के रूप में कैसे ले रहे हैं आप? सत्व शब्द के साथ बीच में, माता जी बीच में नहीं, सत्व शब्द के साथ में, रज शब्द के साथ में, तम शब्द के साथ में जब गुण शब्द जुड़ता है उस गुण का अर्थ होता है द्रव्य। सत्व गुण का मतलब है सत्व द्रव्य, तमो गुण का मतलब है तम द्रव्य, रजोगुण का मतलब है रज द्रव्य। ये बात इस सूत्र में भी बताई है और दूसरे सूत्र, प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में भी बहुत बताया। ठीक है नरेंद्र जी? तो स्वामी जी ये द्रव्य के रूप में बदलते हैं, कैसे ये जानना चाहिए। हाँ जी, द्रव्य के रूप में तो बदलेंगे ना, और किस रूप में बदलेंगे? द्रव्य है तो द्रव्य के रूप में बदलेंगे। जैसे तमोगुण है तो तमोगुण द्रव्य के रूप में ना रहकर दूसरे रूप में हो जाएगा, कैसे होगा? नहीं, इस तरह नहीं बताया है, इस तरह नहीं बताया है। मैं इस तरह बताया है, आपको ऐसे समझ में आएगा कि एक आटा लीजिएगा गेहूं का और एक आटा लीजिएगा इसका चने का, एक आटा लीजिएगा जौ का, और तीनों को मिलाइए तो तीनों अपने अपने स्वरूप में रहते हुए भी बदल गए। अब जब तीनों को मिला करके रोटी बना दिया तो बदल गए ना तीनों। जी इस तरह बदलते बोला है। मैंने ये नहीं बोला है कि सत्तू के रूप में बदल जाएगा, अकेले रूप में बदल जाएगा, तम के रूप में अलग से बदल जाएगा, रजोगुण के रूप में अलग से बदल जाएगा, ये कभी नहीं बताया मैंने। तीनों जब मिलेंगे तब बदलते हैं। जी धन्यवाद। जी सुरेश जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, तमोगुण के अंदर क्रियाशीलता सत्वगुण के रजोगुण के अनुपात में अधिक कम होती है, ज्यादा होती है? तब मूर्ता ज्यादा होती है तमोगुण के अंदर। तो हाँ, तो यही बताया था मैंने, तमोगुण में मूढ़ता अधिक होती है तो इसमें क्रियाशीलता कम रहेगी? बिल्कुल कम रहेगी। यही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, निठल्ला आदमी जब बैठा रहता है तो तमोगुण में बैठा रहता तो उसकी क्रियाशीलता कम ही दिखाई देगी आपको। जी सत्वगुण में और तमोगुण में अधिकता होगी। जी धन्यवाद। हाँ जी गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी आपने कहा कि ये तीनों गुण जो हैं जब बदल जाते हैं, मतलब तीनों द्रव्य बदल जाते हैं। हाँ, बदल जाते कम। द्रव्य बदलते हैं तो स्वामी जी यही विकृति होती है जो प्रकृति से बदलती है। तो उस विकृति को ही तो कार्य कहते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी लवनीश जी। किसी को कुछ पूछना है? अब इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।